हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग। मैं प्रियंका आप सभी का सक्सेस मिशन में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का जो क्लास है आपका नंबर सिस्टम का है और नंबर सिस्टम का आज आपका पार्ट 3 है। इससे पहले के जो आपका पार्ट 1 और 2 नहीं देखे हैं वहाँ आप लोग देख लीजिए इसका फर्स्ट और सेकेंड पार्ट, ठीक है। क्योंकि नंबर सिस्टम थोड़ा आपका लंबा चैप्टर है तो थोड़ा ज़्यादा पार्ट में आपका जाएगा भी जाएगा, ठीक है। और ये आपका क्लास जो है 21वां क्लास है। कहने का मतलब इसका आपका प्ले लिस्ट बना हुआ है मैथ का, वहाँ पे जितने भी क्लासेस हो रही है उसका इकट्ठा करके आपका प्लेलिस्ट बना दिया गया है। वहां से आप लोग भटकेंगे नहीं, आपके सारे क्लासेस जो है लाइन बाय लाइन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो जो स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों लोगों में शेयर करिए, जोड़िए उन लोगों को, ठीक है। यहाँ पे मैं आप लोगों को सीटेट की सारी कंप्लीट तैयारी करवाऊंगी। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए जैसे कि आज का आपका डिविजिबिलिटी रूल है, तो डिविजिबिलिटी रूल है तो हम लोग जीरो का डिविजिबिलिटी रूल आज जानेंगे क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, जब किसी संख्या में, जैसे जीरो में जीरो से भाग करना है, किसी संख्या में जीरो से भाग करना है और जीरो में किसी संख्या से भाग करना है, ये 3 कंडीशन बनते हैं। और ये तीनों कंडीशन ऐसा है जिसमें बच्चे हमेशा गलती करते हैं, कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। सभी बच्चे क्या करेंगे, बहुत सारे ऐसे हैं कि तीनों का जवाब 0 0 ही लिख के दे देंगे, ठीक है। तो वो गलत हो जाएगा। देखिए क्या होता है इसका फंडा। जैसे मान लिए कि यहाँ आप 15 लिख दिए और 15 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये कितने बार में आप काट रहे हैं, इसका मतलब है 5 टाइम में आपका कट रहा है। और ये दोनों को जब आपस में हम लोग फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 बचे कितना हो जाएगा, 15। मतलब जो भी चीज़ें है आप बराबर के बाद इधर आएगी और इसके साथ जैसे ही हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फिर से क्या आना चाहिए, 15 आना चाहिए। तो उसी तरह अगर यहाँ 0 रखा जाए, आपस में इन्हें गुना करेंगे तो क्या होगा, 0 आएगा। 1 रखेंगे, आपस में इन दोनों को गुना किया जाएगा तो 0 आएगा। 2 रखेंगे, फिर इन दोनों को आपस में गुना किया जाएगा तो हमारा 0 आएगा। तो ये आपका जो है इनफाइनाइट तक ये संख्या, मतलब कोई डिसाइड नहीं आप कर सकते हैं कि क्या यहाँ पे रखे, कि 2 ही रखे, कि 1 ही रखे, कि 4 ही रखे, कि हमारा 0 आ जाए। तो ये कोई निश्चित नहीं है। तो निश्चित नहीं है इसीलिए इसे हम लोग कहते हैं क्या, नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित, ठीक है। मतलब 0 में 0 से अगर डिवाइड देते हैं तो ये क्या होता है, आपका अपरिभाषित आंसर आता है, ठीक है। दूसरा है आपका कि अगर 1 में 0 से डिवाइड कर दे, ठीक है, तो हमारा क्या आएगा। अब 1 में 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे अगर 0 रखे और ये दोनों को अगर हम गुना करेंगे तो आपस में हमारा क्या आएगा, 1 आएगा, नहीं आएगा। अगर यहाँ पे 1 रखेंगे और ये दोनों को अगर गुना किया जाए तो क्या हमारा 1 आएगा, नहीं आएगा। फिर अगर 2 रखा जाए और ये दोनों को अगर आपस में गुना किया जाए तो क्या हमारा 1 आएगा, नहीं आएगा। कहने का मतलब आप इनफाइनाइट तक ऐसी कोई संख्याएं आप ढूंढने चले जाएंगे जिसको 0 में गुना किया जाए तो हमारा 1 आए, तो ऐसा कोई आपको मिलेगा नहीं। तो इसका क्या हम लोग कर सकते हैं, इसका आंसर हम लोग इनफाइनाइट देते हैं, ठीक है। और एक कंडीशन है आपका कि 0 में किसी संख्या से गुना करना, ठीक है। अब अगर यहाँ 0 रखेंगे और ये दोनों को आपस में गुना करेंगे तो क्या होगा, हमारा 0 आएगा, तो आप कहेंगे हाँ। और यहाँ पे 1 रख दिया जाए और ये दोनों को आपस में गुना किया जाए तो क्या हमारा 0 आएगा, नहीं आएगा। तो कहने का मतलब यहाँ तो आपका डिफिनिट है कि आपका 0 के अलावे कोई और संख्या रख दिए तो आपका 0 ये नहीं आएगा, ठीक है। तो ये जब भी किसी संख्या से 0 में डिवाइड करते हैं, 0 में किसी भी संख्या से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये था आपका 0 का डिविजिबिलिटी रूल में 3 कंडीशन है, तीनों ध्यान से रखिएगा, ठीक है। 0 में 0 से डिवाइड करेंगे तो वो अपरिभाषित है, अनडिफाइंड है। और अगर किसी संख्या में अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो ये इनफाइनाइट हो जाता है। और 0/1 अगर दे दे या फिर 0/2 दे दे या 0/3 दे दे, कोई भी संख्या से डिवाइड करेंगे तो इस सभी का आंसर क्या आने वाला है, 0 आने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 1। अब 1 ऐसा संख्या है, इतना भोला भाला, इतना सीधा संख्या है
कि 1 का फायदा सभी संख्या उठाते हैं। ठीक, कहने का मतलब है कि 1 से दुनिया की सभी संख्याएं डिविजिबल होती है। फॉर एग्जाम्पल आप 1 में भाग दे दीजिए 1 से, डिविजिबल है। 2 में भाग दे दीजिए, डिविजिबल है। 3 में भाग दे दीजिए 1 से, डिविजिबल है। 144 में 1 से भाग कर दीजिए, डिविजिबल है। कोई भी संख्या ले लीजिए 1 से डिविजिबल है। लेकिन ये जो 1 है, ठीक, 1 सिर्फ खुद 1 से ही कटता है, दूसरे किसी संख्या से डिविजिबल नहीं होता है। समझे? कहने का मतलब अगर 1 में अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका 1 आएगा? नहीं आएगा। तो ये आपका पूरा डिवाइड नहीं होगा, डेसिमल में आ जाएगा। ठीक है, तो 1 एक ऐसा संख्या है जिससे सभी संख्या क्या है, विभाज्य है। लेकिन 1 सिर्फ 1 को छोड़कर किसी और संख्या से विभाज्य नहीं होती है। क्लियर है? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका 2। अब 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? तो देखिए, जब इकाई अंक आपका शून्य हो जाए, 0 और सम मतलब इवन हो, या तो 0 हो या तो इवन हो, तो वो संख्या क्या होगा आपका? 2 से डिविजिबल होगा। जैसे 244 150 150। अब देखिए यहाँ पे क्या है आपका यूनिट डिजिट 2 है, सॉरी 4 है, और 4 क्या होता है? 2 से डिविजिबल होता है, तो ये संख्या आपका 2 से डिविजिबल है। यहाँ यूनिट डिजिट क्या है आपका? 0 है, तो 0 जब भी रहेगा आपका 2 से डिविजिबल होगा। यहाँ पर भी 0 है, तो ये संख्या 2 से डिविजिबल है। ठीक है, तो 2 से विभाज्य होने के लिए संख्या के सिर्फ इकाई अंक पे हम लोग फोकस करेंगे देखने के लिए, इधर फोकस नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि कहीं पे निगाह है कहीं पे निशाना। ठीक है, निगाहें भी यही होनी चाहिए, ठीक है, और निशाना भी यहीं पे होना चाहिए। ठीक, कहने का मतलब 4 जो है आपका 2 से डिविजिबल है, तो ये पूरी की पूरी संख्या आपका 2 से डिविजिबल होगी। यहाँ 0 है, तो 0 भी आप देखे ही है कि 0 में अगर किसी संख्या से डिवाइड करते हैं तो डिवाइड होता है, चाहे आप 1 से डिवाइड करिए, 2 से डिवाइड करिए, या 3 से, या किसी भी संख्या से। तो ये आपका 0 भी क्या है? 2 से डिविजिबल है, तो ये आपका क्या होगा? 2 से डिविजिबल हो जाएगा पूरी संख्या, ये भी आपका डिविजिबल हो जाएगी। क्लियर है? चलिए 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है? तो इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3, मतलब जो भी संख्या दिया हुआ है उसके अंकों का योग अगर 3 से डिविजिबल है तो वो संख्या क्या होगा? 3 से डिविजिबल होगा। जैसे 272 लिख दिए, अब क्या ये संख्या डिविजिबल है? अब 729 लिख दिए। अब ये संख्या क्या है? दोनों 3 से डिविजिबल है, तो आप चेक करेंगे क्या? तो अब इसे क्या करेंगे? 2 + 7 + 2 करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 2 11। अब 11 जो है 3 के टेबल में तो आता ही नहीं है। ठीक, तो ये संख्या 3 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, अब इसे जब चेक करेंगे तो 7 + 2 + 9, देखिए 9 और 9 18, तो 18 क्या है आपका? 3 के टेबल में आता है, 3 से डिविजिबल है, तो ये 729 भी 3 से डिविजिबल होगा। दूसरा इसका तरीका क्या है शॉर्टकट में चेक करने का? देखिए यहाँ 9 है, तो एक संख्या 9 हो गया, तो 3 के पारा में आता है, चेक कर लिए, खत्म कीजिए उसको। फिर यहाँ 2 नहीं है, तो 2 को इसके साथ जोड़ के चेक कर लीजिए, 9 हो रहा है, इसका मतलब ये भी संख्या डिविजिबल। ऐसे भी चेक करते हैं, ये जोड़ कर जो चेक करते हैं, और ऐसे तो उससे कम समय लगता है। इसे भी चेक करना है तो 7 2 9 तो डिविजिबल है, लेकिन 2 एक्स्ट्रा बच रहा है, कहने का मतलब ये संख्या डिविजिबल नहीं है, ये वाला है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट जो है आपका डिविजिबिलिटी रूल 4 है। अब 4 के लिए क्या होता है कि अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य होने चाहिए, या अंतिम 2 अंक अगर आपका 0 0 भी है तो वो संख्या क्या होगा? आपका 4 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे 2500 324 869। अब बताइए इसमें कौन सी संख्या 4 से डिविजिबल है, कौन सी संख्या नहीं है? तो उसके लिए क्या करेंगे? अब देखिए यहाँ पे क्या है आपका 2 0 है, तो ये संख्या आपका 4 से डिविजिबल होगी। अब देखिए यहाँ 24 है, और 24 4 के टेबल में आता है, 424, तो इसका मतलब 324 भी आपका 4 से डिविजिबल होगा। अब देखिए यहाँ 69 है, अब 69 आपका 4 से डिविजिबल नहीं है, तो ये आपका 4 से डिविजिबल नहीं होगी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है आपका 5 से डिविजिबिलिटी का रूल।
अब देखिए 5 से डिविजिबिलिटी का रूल चेक करना बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा आसान। देखिए ये क्या हो जाएगा, अगर 1515620 लिख दिए, 16111115 लिख दिए। अब ये दोनों संख्या में से कौन 5 से डिविजिबल है कौन नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ यूनिट डिजिट पे फोकस होना चाहिए। यूनिट डिजिट 0 है तो ये संख्या 5 से डिविजिबल है, यूनिट डिजिट 5 है तो संख्या 5 से डिविजिबल है। क्लियर? चलिए आगे है आपका डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7। अब 7 का रूल क्या होगा वो देखते हैं। अब कोई भी संख्या दिया है तो क्या करेंगे, उसके इकाई अंक को, यूनिट डिजिट को 2 गुना कर दीजिए, मतलब 2 से गुना कर देना है इकाई अंक को, और शेष भाग में शेष जो संख्या बची होगी उसमें से घटा देना है। ठीक है, जैसे 729 लिख दिया। ठीक है, अब ये जो संख्या है आपका क्या 7 से डिविजिबल है, तो चेक करने के लिए क्या करेंगे, इकाई अंक को 2 गुना कर दीजिए तो 9 दूना 18, और शेष संख्या में से माइनस कर लीजिए। तो देखिए 12 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 4, इधर 6 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 5। अब 5 54 हो गया। अब अगर आपको नहीं, ये भी नहीं पता चल रहा है कि 54 7 के टेबल में आता है कि नहीं आता है, तो क्या करिएगा, फिर से इसको आप क्या करेंगे, 2 गुना करेंगे। तो 2 गुना करिए तो 4 दूना कितना होगा 8, और 8 रिमाइंडर में से घटाइए। अब ये घटेगा आपका, नहीं घटेगा। कहने का मतलब है ये आपका संख्या 7 से डिविजिबल नहीं होगा। और 7 का भी टेबल पढ़ते हैं तो 7 के टेबल में हम लोगों का 54 आता है, नहीं आता है, तो ये संख्या 7 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, अब डिविजिबल होगा कौन, तो उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं 1841। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं। अब इकाई अंक क्या है 1 है। अब इसमें 2 से गुना करेंगे तो 2 होगा, इससे माइनस कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अभी अगर नहीं पता चल रहा है एक बार इस रूल को फिर से लागू कर दीजिए। तो देखिए 6 दूना 12, अब इसमें 12 जैसे ही माइनस करना है तो माइनस कर दीजिए। अब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना 6 हो जाएगा। ठीक, चलिए यहाँ पे जो है इसको घटाने में थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको ठीक कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 4 में से 2 जाएगा, आपका 2 बचेगा, यहाँ पे आपका 8 बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, अब फिर से आप 2 का 2 गुना करेंगे तो कितना होगा 4 होगा। अब 4 माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा आपका 14 होगा। अब जो 14 है वो तो 7 के टेबल में आता है। ठीक है, अब इतना तो पता होना चाहिए कि 14 7 के टेबल में आता है, कम से कम 1 से 20 तक तो पढ़ा क्लियर होना चाहिए। तो जब कहने का मतलब है कि ये आपका 7 से ये पूरी की पूरी संख्या क्या है 1841 आपका डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 के विभाजिता का नियम। अब देखिए 8 से कोई संख्या कब कटेगी, जब उसके अंतिम 3 अंक जो है आपके 8 से डिविजिबल हो। फॉर एग्जाम्पल 9324। अब बताइए क्या ये संख्या आपका 9324 जो है 8 से डिविजिबल है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अंतिम 3 अंक में 8 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो 8 चौका 32 और 4 इधर बच गया, तो 4 8 के टेबल में आता है, नहीं आता है। इसका मतलब क्या है, ये संख्या आपका 8 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, दूसरा कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 18888। ये संख्या क्या 8 से डिविजिबल है, तो 8 से आप डिविजिबिलिटी का रूल चेक कर लीजिए। इस पे क्या है, अंतिम 3 अंक क्या 8 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 8 से इसको चेक करेंगे तो 8 इकाई 8, 8 इकाई 8। चलिए तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये तीनों के तीनों 8 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये संख्या आपका पूरी की पूरी 8 से डिविजिबल हो जाएगी। क्लियर है? चलिए आगे है आपका 9 का डिविजिबिलिटी रूल। अब देखिए 9 में क्या होगा कि जो आपका नियम जो है 3 का है वही नियम आपका 9 का भी है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा एक अंतर भी है, एक प्रॉपर्टी भी इसका याद रखना है, ध्यान से बने रहिए, सब बताएंगे। अब देखिए इसके अंकों का योग किससे डिविजिबल होना चाहिए, 9 से डिविजिबल होना चाहिए, तो वो संख्या क्या हो जाएगा 9 से पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा। जैसे 71037 एक संख्या ले लिए। अब इसमें आपको चेक करना है क्या ये संख्या 9 से डिविजिबल है, तब उसके लिए क्या करेंगे, इसके सभी अंकों को जोड़ के चेक कर लीजिए। 7 + 1 + 0 + 3 + 7। ठीक है, अब 7 7 14 14 और इधर कितना हो जाएगा 4, तो 14 4 18। अब ये संख्या क्या
18 जो होता है, 18 आपका 9 के टेबल में आता है, तो आप कहेंगे हाँ, तो 18 क्या हो जाएगा आपका 9 से डिविजिबल हो जाएगा। दूसरा चीज़ कि आप ऐसे अगर जोड़ के नहीं चेक करना चाहते हैं, ठीक है, ऐसे अगर जोड़ के नहीं चेक करना चाहते तो इसको ऐसे चेक करिए। क्या करेंगे, 7 1 8, ठीक है। अब 8 तो आपका नहीं आता है 9 के टेबल में, फिर इसको आगे बढ़ाएंगे। अब 8 3 कितना हो जाएगा, तो 8 3, अब आप यहाँ पे 8 के बाद 9 10 11, अब 11 भी क्या होता है आपका 11 9 के टेबल में नहीं आता है, तब फिर मजबूरन हो जाएगा कि आप 7 को ऐड करेंगे, तब आपका 18 आएगा। मतलब ये यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। लेकिन अब इससे भी शॉर्ट एक चीज़, 7 2 4 5 3 6, अब इसे चेक करना है कि 9 से डिविजिबल है कि नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे, 7 और 2 कितना होगा 9, इसका मतलब अब इसे छाट दीजिए, अब इसका कोई काम नहीं, ठीक है। जोड़ने से तो अच्छा है ये वाला मेथड है। अब क्या करेंगे, फिर ये दोनों को चेक करिए। अब जोड़ जोड़ कर क्यों चेक करना है, क्योंकि 4 आपके 9 के टेबल में नहीं आएगा, ठीक है, तो हमें 9 पुराना है, 9 पुराना है, इसलिए ये दोनों को जोड़ के 9 पुरा दिए और छाट दिए। फिर 4 और 5 को जोड़ेंगे, 9 पुर जाएगा, इसको छाट दीजिए। फिर जो रिमाइंडर बचा है ये 3 और 6, इसको ऐड करेंगे, 9 पुर गया, इसका मतलब इसे भी छाटेंगे, तो ये संख्या क्या हो जाएगा 9 से पूरा का पूरा डिविजिबल है। और नहीं तो फिर इसको जैसे ऐड करके चेक कर रहे थे, तो ऐड करके थोड़ा टाइम लगता है, कम टाइम लगाना है, तो ऐसे आप 9 9 पुरा लीजिए। और लास्ट में अगर मान लिए कि अगर 2 इधर छूट जाता, नहीं उसका कोई जोड़ा पुरता, ठीक है, 9 नहीं पुरता, तो इसका मतलब वो संख्या 9 से डिविजिबल नहीं है। ये सारी चीजें ध्यान में रखना है। क्लियर है। अब इसमें एक चीज है कि जो संख्या 9 से डिविजिबल है, जैसे ये आपका 9 से डिविजिबल था, ये भी 9 से डिविजिबल था, तो क्या ये दोनों संख्या 3 से डिविजिबल होगी? तो ऑफ कोर्स एकदम होगा। कैसे? तो देखिए 9 का ही तो फैक्टर आता है ना आपका 3, 3 तिहाई 9 होता है। इसका मतलब जो संख्या 9 से डिविजिबल है वो तो ऑटोमेटिक जो है 3 से डिविजिबल होगा। लेकिन अब यहाँ पे आपका लिख दिए 12 और 15। अब उल्टा इस सवाल को कर दीजिए कि जो संख्या 3 से डिविजिबल थी, क्या वो 9 से डिविजिबल है? तो आपका जवाब आएगा नहीं। क्या? अब देखिए 12 है, तो 12 अगर 1 और 2 ऐड करेंगे तो कितना होगा 3। कहने का मतलब 3 के टेबल में आपका 12 आता है, तो वो संख्या 3 से डिविजिबल है। 15 भी क्या है आपका 3 से डिविजिबल है। लेकिन 12 और 15 9 से डिविजिबल है? नहीं है, क्योंकि 9 के टेबल में आपका 12 और 15 नहीं आता है। लेकिन अब आगे अगर देखेंगे 18, तो 18 आपका 3 से भी डिविजिबल है और 9 से भी डिविजिबल है। 27 भी हो गया, जो कि 3 से भी है 9 से भी है। तो कहने का मतलब है जो संख्या 9 से डिविजिबल है वो ऑलवेज 3 से डिविजिबल होती है। लेकिन जो 3 से डिविजिबल है वो हमेशा 9 से डिविजिबल नहीं होगी। ठीक है, हमेशा नहीं होगी, किसी किसी कंडीशन में होगी, किसी में नहीं होगी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है आपका 10 का डिविजिबिलिटी रूल। कुछ नहीं करना है, 10 इतना आसान सा है। किसी भी संख्या के अंत में आपका 0 आ जाए तो वो संख्या क्या हो जाएगा 10 से डिविजिबल हो जाएगा। 1 1 1 1 5 6 9, लास्ट में 0 खाली देख लिए, ये संख्या क्या हो जाएगा आपका 10 से डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है आपका 11 से डिविजिबिलिटी का रूल। देखिए 11 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि संख्या जितनी भी दी हुई है उसके अल्टरनेट अंकों को जोड़ लीजिए और दोनों का डिफरेंस आपका क्या होना चाहिए, या तो 0 या तो 11 का टेबल का आना चाहिए। जैसे 1 1 1 1। अब इसका चेक करना है तो क्या करेंगे, अल्टरनेट संख्या, ठीक है, एक और एक छोड़कर फिर दूसरा। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो 2 होगा, ये दोनों को जोड़ेंगे 2 होगा, दोनों का डिफरेंस कितना आया 0। तो इसका मतलब ये संख्या क्या है आपका 11 से डिविजिबल है। ठीक है। एक है आपका संख्या 28 38। अब इसे अगर चेक करेंगे तो देखिए इसे चेक करने के क्या अल्टरनेट अंक, ये अल्टरनेट अंक, ठीक है। तो 8 8 16, इसे अगर जोड़ेंगे तो कितना होगा 5, घटाएंगे तो 11। तो या तो अगर घटाने के बाद आपका 0 आ जाए तो भी संख्या क्या हो जाएगा 11 से डिविजिबल, या घटाने के बाद 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए, 44 आ जाए, मतलब 11 के टेबल का कोई संख्या, तो भी आपका क्या हो जाएगा 11 से डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर है। चलिए
आगे बढ़ते हैं 13 का डिविजिबिलिटी रूल। देखिए बीच बीच में कुछ कुछ संख्याएं छोड़े हैं, जैसे 11 का पढ़े हैं, 12 नहीं है 13 है, तो 12 का मतलब हो गया 4 तिये 12, जो संख्या 3 से भी कटे और जो संख्या 4 से भी कटे, ठीक है। तो उसके लिए फिर अलग से हम लोग डिविजिबिलिटी रूल नहीं पढ़ते हैं, ये सभी संख्याओं का पढ़ना जरूरी होता है। अब देखिए 13 से कोई संख्या कब डिवाइड होगा, तो कहता है इकाई अंक में 4 से गुना करके शेष संख्या में क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और तब हो जाएगा वो 13 से डिविजिबल। उसके लिए जैसे एक संख्या लेते हैं 7631। अब इकाई अंक इसका क्या करना है, 4 से गुना करना है, तो इकाई अंक में 4 से गुना करेंगे, तो एक में 4 से गुना करेंगे 4, और 4 इसमें ऐड कर दीजिए, तो हो जाएगा 7 6 7। फिर इकाई अंक में 4 से गुना करिए, रेस्ट में जोड़ दीजिए, तो 7 चौका 28, 28 इसमें जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 8 6 14 का 4, इधर 9 1 10, 104। तो 104 आपका 13 के टेबल में आता है, तो ये संख्या क्या हो जाएगा आपका 13 से डिविजिबल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका 17 से डिविजिबिलिटी का रूल। अब 17 से कोई संख्या क्या डिविजिबल होगा, तो उसके इकाई अंक में 12 से गुना करिए और शेष पार्ट में क्या करेंगे, उसको जोड़ देंगे। जैसे उसके लिए संख्या लिए हैं 43 52, ठीक है, एक संख्या है आपका 43 52। अब इसके इकाई अंक में क्या करना है, 12 से गुना करना है, इकाई अंक 2 है, 12 से गुना करेंगे, 12 दूना 24 हो जाएगा, ठीक है, 12 दूना 24, और 24 को रेस्ट पार्ट में जोड़ दीजिए, ठीक है। अब जोड़ेंगे तो ये 9 होगा, ये 5 होगा, ये 4 होगा। अब अभी पता नहीं चल रहा है तो इस नियम को फिर से लगा लीजिए, ठीक है। तो 12 9 कितना होगा 108। अब 108 इसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो 8 5 13 हो गया, इधर 4 1 5 और 153। अब आप 153 जो है 17 के टेबल में आता है, तो आता है, इसका मतलब ये संख्या पूरी की पूरी जो है आपका किससे डिविजिबल है, 17 से डिविजिबल है। चलिए नेक्स्ट जो है आपका 19 से विभाज्यता का नियम चेक करना है। तो 19 से चेक करने के लिए क्या करेंगे, इकाई अंक में 2 से गुना करेंगे और शेष पार्ट में उसको जोड़ दीजिए। उसके लिए एक संख्या लिए हैं 6574, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 6574। अब इसमें क्या करना है, इकाई अंक में 2 से गुना करना है, तो इकाई अंक में 2 से गुना करेंगे तो 4 दूना 8, और 8 को रिमेनिंग पार्ट में क्या करिए, जोड़ दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 15 का 5 1 6 और इधर 6। अभी पता नहीं चल रहा है तो इस नियम को फिर से लागू कर दीजिए, तो यहाँ 5 दूना 10 और 10 इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 76, और 76 जो है आपके 19 के टेबल में आता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा 76, जब 19 से कट रहा है तो ये पूरी की पूरी संख्या जो है आपका 19 से डिविजिबल हो जाएगी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट जो है आपका 23 का डिविजिबिलिटी रूल। अब देखिए इसके यूनिट डिजिट में क्या करना है, 7 से गुना करना है और शेष पार्ट में क्या करना है, जोड़ देना। जैसे एक संख्या ले लिए 16813, ठीक है। अब इसको क्या करना है, चेक करना है कि ये संख्या 23 से आपका डिविजिबल है या नहीं है, ठीक है। तो इसके यूनिट डिजिट में क्या करना है, 7 से गुना करना है, तो 3 सते कितना होगा 21 होगा, जोड़ दीजिए, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ 8 2 10 का 0 1, यहाँ 7 और 1। फिर नहीं पता चल रहा है, फिर से इसका ये कर दीजिए, तो 7 गुना, तो यहाँ 7 गुना 7 गुना कितना हो जाएगा 14। फिर इसको रेस्ट पार्ट में क्या करेंगे, जोड़ दीजिए, तो यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। अब ये जो संख्या है 184, अब पता चल रहा है कि 23 से डिविजिबल है या नहीं। अगर नहीं पता चल रहा फिर से लगा लीजिए, तो क्या है 4 सते 28, 28 इसमें जोड़ दीजिए, 8 8 कितना हो जाएगा 16, और इधर 3 1 4 46 हो गया। अब देखिए 23 गुना 46 हो जाता है, तो 46 आपका 23 से डिविजिबल है, तो ये पूरी की पूरी संख्या किससे डिविजिबल हो जाएगी, आपके 23 से डिविजिबल हो जाएगी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है आपका 29 से डिविजिबिलिटी का रूल। अब देखिए इसके इकाई यूनिट में क्या करेंगे, 3 से गुना करेंगे और रिमेनिंग पार्ट में उसको जोड़ करके चेक करेंगे। जैसे एक संख्या है 667, ठीक है, 667। अब इसके इकाई अंक में हमें क्या करना है, 3 से गुना करना है, तो 7 3 21 होगा, रिमेनिंग पार्ट में इसको जोड़ दीजिए, 7 और 8 87 हो गया। अब 87 आपका क्या 29 के टेबल में आता है, तो आता है 87 29 से आपका क्या है 3 टाइम में डिविजिबल है, तो ये संख्या क्या हो जाएगा आपका 29 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है।
देखिए सीटेट में या और भी अदर एग्ज़ाम हैं तो उसमें इतना तक आप अगर जान गए डिविजिबिलिटी रूल तो आपका बेसिक जितने भी सवाल आते हैं वो सारे के सारे आपके बन जाते हैं, ठीक है। और हमें नहीं लगता है इससे ज़्यादा डिविजिबिलिटी रूल और जानने की ज़रूरत है, क्योंकि इतना से ही आपका सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर ये तो आपका डिविजिबिलिटी रूल है। फिर अब आपका अगले क्लास में फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में।